अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी सीरीज के अंदर आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रियूल। तो सेंट्रियूल को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सेंट्रियूल के ऊपर जिस साइंटिस्ट का काम है वो है मेरे पास वैन बेनिडन। वैन बेनिडन ने 1883 के अंदर ये कहा कि सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ड्यूरिंग एस फेज डिवाइड होता है। लेकिन उसके बाद मेरे पास बोवेरी आता है और उसने 1895 के अंदर उस स्ट्रक्चर को नाम दिया सेंट्रियूल का। अब सेंट्रियूल मेरे पास है क्या चीज? A centriole consists of a cylindrical array of 9 microtubules। एक्चुअल में जो सेंट्रियूल है ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की एरे है, तरतीब है मेरे पास के हमारे पास ये एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। उनमें से एक यहां पर अगर आप देखें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने यहां पर शो किया हुआ है, ठीक है। अब एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है, अगर आप देखें ईच माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है यहां पर ये मैंने माइक्रोट्यूब्यूल को शो किया हुआ है, ठीक है। और ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। यहां से अगर आप शुरू कर दें तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। एक माइक्रोट्यूब्यूल आगे फर्दर कंपोज है यहां पर 3 ट्यूब्यूल्स के अंदर। कितनी ट्यूब्यूल्स के अंदर? 3 ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहां पर मेरे पास बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं आपको लेक्चर के एंड पर बताऊंगा कि इसके एमसीक्यूज की नेचर कैसी होती है, कि एक सेल के अंदर सेंट्रियूल कितने होते हैं, एक सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं, एक सेल के अंदर ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं। सो एक डिवाइडिंग सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं। ये सारी चीजों को हम एंड पर देखेंगे। सो यहां पर कुछ मेरे पास टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर मेरे पास क्या चीज है? ये वो वाला रीजन होता है जहां पर, यहां पर देखिएगा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पर सेंट्रियोल पड़े हुए होते हैं और वो वाला रीजन जहां पर सेंट्रियोल पाए जाते हैं उसको आप बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। एक्चुअल में सेंट्रोस्फीयर मेरे पास रीजन है। क्या है? रीजन। कौन सा रीजन? जहां पर ये सेंट्रियोल पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के ऊपर हमने ये डेफिनेशन कर ली है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मेरे पास ये सिलेंड्रिकल होता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सिलेंड्रिकल। लेकिन ये बनाना जरूरी इसलिए, ये सिंगल है तो सेंट्रियूल है, अगर ये सिंगल है तो सेंट्रियूल है। लेकिन नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है डिप्लोसोम। डिप्लोसोम अब क्या चीज है? डिप्लोसोम ये होता है, अगर आप ये देखें कि ये मेरे पास ये एक सेंट्रियूल है और इसके राइट एंगल पर एक और सेंट्रियूल होगा, एक और सेंट्रियूल होगा। तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है ये डिप्लोसोम का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डिप्लोसोम का स्ट्रक्चर है। अब डिप्लोसोम यहां पर अगर हम एक रीजन को भी ऐड कर लें कि वो वाला रीजन जिसको आपने नाम दिया है सेंट्रोस्फीयर का, ठीक है, सेंट्रोस्फीयर प्लस डिप्लोसोम या प्लस सेंट्रियूल्स, उसको आप बोलते हैं सेंट्रोसोम। उसको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, मेरे पास रीजन है, रीजन प्लस सेंट्रियूल, रीजन प्लस सेंट्रियूल्स, ठीक है। सेंट्रियूल्स मींस दैट दोनों सेंट्रियूल की हम बात कर रहे हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। यहां पर आप देखिएगा तो ये मैंने एक सेल बनाया, सेल के एक्सटीरियर न्यूक्लियस उसके अंदर शो किया हुआ है। न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पर मेरे पास यहां पर सेंट्रियोल मौजूद है। सेंट्रियोल का मैंने यहां पर एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। अगर आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो दो मेरे पास ये सेंट्रियोल बने हुए हैं इनमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, इनमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। तो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है मेरे पास यहां पर। अगर आप ये देखें तो ये अपेंडेजेस आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या नजर आ रहे हैं? अपेंडेजेस। अब ये जो अपेंडेजेस हैं ये डिस्टल अपेंडेजेस हैं ये,
और ये वाले अपेंडेजेस जो हैं मेरे पास, ये सब डिस्टल अपेंडेजेस हैं, ये भी अपेंडेजेस हैं। अब जिस सेंट्रियोल के ऊपर अपेंडेजेस होंगे उसको आप नाम देंगे मदर सेंट्रियोल का। क्या नाम देंगे? मदर सेंट्रियोल का। और जिस सेंट्रियोल के ऊपर ये अपेंडेजेस नहीं होते हैं उसको आप नाम देते हैं डॉटर सेंट्रियोल का। क्या नाम देते हैं? डॉटर सेंट्रियोल का। तो यहां पर भी आपने ये एक चीज याद रखनी है, जब मैं फंक्शंस को डिस्कस करवाऊंगा तो मैं वहां पर आपको ये बताऊंगा कि मदर सेंट्रियोल का काम क्या होता है और डॉटर सेंट्रियोल क्या चीज है और ये कैसे बनी है। सो ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद हमने इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन 3 फर्दर ट्यूब्यूल्स। सो यहां पर हम बात करते हैं कि एक सेंट्रियोल जो होता है, एक सेंट्रियोल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं? 9। कितनी होती हैं? 9। तो एक सेंट्रोसोम के अंदर, एक सेंट्रोसोम के अंदर, ये चीज याद रखिएगा, सेंट्रोसोम के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी? तो वो आपका आंसर होगा 18। कितनी होंगी? 18। इसी तरह से वो ये पूछता है कि एक आपके पास सेंट्रियोल के अंदर ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं? एक सेंट्रियोल के अंदर, यहां पर आपके पास ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो है उसके अंदर ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं? तो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स 27 होती हैं। कितनी होती हैं? 27 होती हैं। वो कैसे होती हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। उस अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसके डिसफंक्शंस क्या है। अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ड्यूरिंग डिवीजन तो आपको डिजीजेस होती हैं, कैंसर, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्टीलियोपैथीज हो सकती हैं, बेसल बॉडीज जो है वो कंप्लीटली नहीं बनती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस में देखिएगा तो ये इंश्योर करवाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हमने ये देखा था कि जब सेल डिवीजन होती है तो जो सेंट्रियोल होते हैं, जो सेंट्रियोल होते हैं वो दूसरे ऑपोजिट पोल पर भी चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल पर भी जाते हैं, और बाद में ये वहां से एस्टर फाइबर्स को ओरिजिनेट करवाते हैं जो बाद में स्पिंडल्स में कन्वर्ट होते हैं। जो यहां पर हम स्ट्रक्चरली देख लेंगे कि माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं हमारे पास, मियोटिक स्पिंडल्स होते हैं, उन दोनों का काम क्या होता है। अब यहां पर देखिएगा, इन प्लांट्स दिस इज डन बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। जिस तरह से एनिमल्स के अंदर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंश्योर करवाते हैं सेंट्रियोल, तो प्लांट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होते हैं जो ये काम करवा रहे होते हैं। यहां पर देखिएगा तो सेंट्रियोल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला। एक्चुअल में सेंट्रियोल बनाते हैं बेजल बॉडी को, और बेजल बॉडी बाद में बनाती हैं सीलिया और फ्लेजेला। अब हम यहां पर देखते हैं, जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा था कि इसमें जो एमसीक्यूज की नेचर है वो किस तरह से होती है, वहां पर हम देखेंगे कि वो एमसीक्यूज की जो नेचर थी वो मेरे पास क्या थी। अगर आप एक नॉर्मल सेल के अंदर सेंट्रियोल की बात करते हैं तो नॉर्मल सेल के अंदर सेंट्रियोल मेरे पास 2 होते हैं, ये एक और ये 2। इसी तरह से जो डिवाइडिंग सेल होता है उसके अंदर सेंट्रियोल की तादाद कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। आप देखिएगा सेंट्रोसोम, जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर सेंट्रोसोम एक ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रोसोफियर और ये दोनों सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। तो यहां पर एक ही सेंट्रोसोम है। तो जब के डिवाइडिंग सेल के अंदर मेरे पास सेंट्रोसोम कितने होते हैं? 2 सेंट्रोसोम होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक जो सेंट्रियोल था उसके पास कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती थी? एक सेंट्रियोल के पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती थी, ये आपने याद रखनी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके पास 9 होती थी। कितनी होती थी? 9। तो 2 सेंट्रियोल अगर होंगे, 9 इसके पास हैं और 9 इसके पास हैं, एक नॉर्मल सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी वो कितनी होंगी? 18। इसी तरह से डिवाइडिंग सेल के अंदर वो कितनी पाई जाएंगी? 36 डबल होती जाएंगी। तो ट्यूब्यूल्स, क्योंकि
एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है, ठीक है, वो फर्दर कंपोज्ड होती है, ये फर्दर कंपोज होती है किसके अंदर? 3 ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो जब एक सेंट्रियूल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल के पास 3 ट्यूब्यूल्स हैं, तो 9 इंटू 3, ये आपके पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 27। कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो एक नॉर्मल सेल के पास, एक नॉर्मल सेल के सेंटर, यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन वो क्रिएट करता है। लाइक एक नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल के अंदर कितनी ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी? 58। एक नॉर्मल सेल के एक सेंट्रियोल के अंदर, एक नॉर्मल सेल के एक सेंट्रियोल के अंदर कितनी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा 27। इसी तरह से जो डिवाइडिंग सेल है मेरे पास, उसके अंदर जो टोटल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं वो कितनी है? 108। अब आपने ये याद रखना है, क्योंकि भाई यही जो मेरे पास सेंट्रियूल हैं, ये क्या करते हैं, लाइक अगर ये मेरे पास सेल है, ये क्या है? सेल। तो ड्यूरिंग डिवीजन आपके पास जो सेंट्रियूल होते हैं, जब वो यहां पर ओपोजिट पोल पर चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं? ओपोजिट पोल पर चले जाते हैं, तो इनसे जो मेरे पास स्पिंडल्स ओरिजिनेट होते हैं, जिसको आप माइटोटिक स्पिंडल्स या मियोटिक स्पिंडल्स बोलते हैं, जो यहां पर मेरे पास ये क्रोमोसोम जो हैं ये अलाइन होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि स्पिंडल दो तरह से होते हैं। आपके पास काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं और इसी तरह से नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं। जो काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं वो जाकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाते हैं, और जो नॉन काइनेटोकोर होते हैं वो अपने अपने ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं, जिसके बाद ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम को इंश्योर करवाते हैं। लास्ट बात हमने ये कही थी कि ये डॉटर सेंट्रियूल होता है, और ये नीचे वाला जो होता है जिसके ऊपर अपेंडेजेस होते हैं उसको मदर सेंट्रियूल बोलते हैं। अब याद रख लीजिएगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि मदर और डॉटर सेंट्रियूल में एक तो डिफरेंस हमें पता है, मदर सेंट्रियूल जो होता है उसके ऊपर अपेंडेजेस होते हैं। फिर ये हमने बात की थी कि सेंट्रियूल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। वो चीज आपने याद रखनी है, सीलिया और फ्लैजेला जस्ट मदर सेंट्रियोल बनाते हैं, डॉटर सेंट्रियोल ये नहीं बनाते हैं। आज का टॉपिक हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट्स ऑन बोर्ड।